मशरिकी वुस्ते में फ़िलिस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग लगातार जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ गाज़ा पट्टी में हमास तंजीम ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला बोल दिया था। सबसे पहले हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। उसके बाद ज़मीन के रास्ते हमला करते हुए हमास इजराइल में घुस गया। हमास और इजराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान अब तक कुल मिलाकर गाज़ा और वेस्ट बैंक में 973 लोगों की मौत हुई है और 5130 अफराद जख्मी हो चुके हैं। वहीं इजराइल में 1200 अफराद हलाक और 3007 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस मौके पर इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि इजराइल ने इस जंग को शुरू नहीं किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। इसके अलावा पीएम नेतन्याहू ने हमास का दाइश से मुवाजना भी किया है। वहीं दूसरी जानिब हमास ने इजराइल की जवाबी फौजी कार्रवाई के दरमियान जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। हमास के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। हम इजराइल के साथ मुमकिन जंग बंदी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास तमाम सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पुरानी दिल्ली की मटिया महल असेंबली में वाक़ शंकर गली में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में एमसीडी दिल्ली के नायब मेयर आले मोहम्मद इकबाल और आम आदमी पार्टी ने तुर्कमान गेट के लोगों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। दरअसल एमसीडी दिल्ली ने पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब खस्ता हाली में पड़ी एक इमारत की मरम्मत करवाकर उसको नई शक्ल में तब्दील कर दिया है। इमारत में मरम्मत का काम होने के बाद उसमें 4 चांद लग गए हैं। ये इमारत लाइट हाउस स्किल सेंटर के नाम से जानी जाएगी। इस स्किल सेंटर की शुरुआत बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के मकसद से की गई है। आपको बता दें कि स्किल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हुकूमत की वजीर तालीम आतिशी, एमसीडी के नायब मेयर आले मोहम्मद इकबाल और मटिया महल असेंबली से विधायक शुएब इकबाल समेत मकामी आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पूरी तकरीब का एहतमाम एक जश्न की शक्ल में किया गया। नई इमारत की इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर आवाम, बच्चों और खवातीन ने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। केजरीवाल जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये आलीशान तोहफा मटिया महल विधानसभा को दिया है। और ये स्किल सेंटर जहाँ पर 10 प्रकार के कोर्स कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उनके साथ साथ प्लेसमेंट्स होंगी, जॉब्स दी जाएंगी। तो ये तारीखी काम है पुरानी दिल्ली मटिया महल की आवाम के लिए। वो जनता दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है। जब मैं यहाँ पर आई मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अभी मैं 12th पास हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। और यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि इतनी सारी स्किल्स फ्री में कराई जा रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और इंडो चाइनीज़ फूड वगैरह और क्या कहते हैं बाकी जितने भी ये ब्यूटिशियन वगैरह और जितने भी स्किल्स लड़कियों को ज़रूरत होती है सीखने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ फ्री में कराई जा रही है। और जो टीचर हैं फ्रेंड्स, मतलब टीचर जो स्टूडेंट से बात करते हैं इतना फ्रेंडली और इतना लाइटली समझाते हैं वो एक दूसरे को कि उनका कन्वर्सेशन इतना क्लियर होता है ना कि जब मैं यहाँ पर आई फर्स्ट टाइम तो मैं इतनी इम्प्रेस्ड हो गई। मैं इन सब इनको देखकर बहुत इंस्पायर हुई। मैंने फिर सोचा कि मुझे भी क्यों ना यहाँ पे एक कोर्स करना चाहिए, तो मैंने चूज़ किया कि मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करूँगी अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ केजरीवाल जी का, जिन्होंने दिल्ली की लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए और यहाँ के हर किस्म के गरीब अमीर के बच्चों के लिए भविष्य इतना सुंदर बनाने का ठाना है। उसका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैं यहाँ का 12th बैच का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन करा था तो मैंने अगस्त से ज्वाइन करा था। तो जब यहाँ पे मैं आया था तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा था। मेरे को लगा था कि मेरे को भी डाउट था कि यहाँ पे आने के बाद कि मैं कैसे सीख पाऊँगा। एक फ्री कोर्स है तो यहाँ पे आके मैं क्या क्या सीख पाऊँगा। तो यहाँ पे जब मैं आया, जब मैंने यहाँ पे अपना 21 डे का फाउंडेशन कोर्स करा, जब मैंने यहाँ पे सीखा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ के जो सर हैं और यहाँ पे जैसे प्रदीप सर हो गए, अपने दीपक सर हो गए, तो उन्होंने बहुत सारी हमें चीज़ें सिखाई। और मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ऐसा मोटिवेशन करा कि हम जैसे जो चीज़ हम रास्ते पे नहीं सीख पाते, अगर जैसे कोई हम रास्ते पे नहीं सीख पाते तो वो सब चीज़ों में उन्होंने हेल्प करी है हमारे को। देखिए इस इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि देखिए एजुकेशन बहुत कम है और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ के बाहर जा नहीं सकते, यहाँ के पेरेंट्स बाहर भेज नहीं पाते। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक गोल्डन चांस उनको मिला है यहाँ पर, ताकि अपने बच्चे को कुछ सिखा सकें। जो चीज़ बच्चों की लड़कियाँ हैं उनकी एक डेडलाइन है, यहाँ से निकलना हमारा मुश्किल पड़ता है। उनके लिए इतना बड़ा, इतना खूबसूरत एक गोल्डन क्या चांस दिया है केजरीवाल जी ने। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, एजुकेशन में वैसे भी कर रहे थे और इस एरिया में करके उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है बच्चों के लिए हमारे, कि हमारे बच्चे कुछ बन सकते हैं। उनको देखो जॉब मिल सकती है, इससे बढ़िया जॉब के लिए लोग
टहल रहे हैं। कल मैं एक ऑटो में गई, 2 लड़के मुझे मिले ऑटो वाले, दोनों MBBS करे हुए थे। वो क्या कर रहे थे? ऑटो चला रहे थे, जॉब नहीं उनके पास। तो ये इतना अच्छा उनको चांस मिला है, यहाँ इतना बढ़िया काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कर रहा है, एजुकेशन में काम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। चौथी फेल राजा और पढ़ा लिखा राजा, ऐसा ही होता है जो आपने आज देख लिया। बच्चे किसी तरह से 10th क्लास या 12th क्लास क्लियर तो कर लेते हैं हमारे एरिया के, तो उसके बाद उनको दिक्कत होती है कि अब आगे क्या करना है। ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि ये स्किल सेंटर स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ से बच्चे जो सीख लेंगे उसके बाद उनको नौकरी पर भी लगवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा एरिया बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, और यहाँ की आबादी के हिसाब से तो एक लाइट हाउस बहुत कम है, क्योंकि कम से कम 2-3 तो होने चाहिए। बच्चे को निशाना बांधकर तालीम हासिल करनी चाहिए। ये बच्चे का बुनियादी उनसर है, बच्चे का बुनियादी फैक्ट है ये, कि बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है उसका बुनियादी फैक्ट ये है कि उसका निशाना उसको बांधना चाहिए, साधना है उसको, उसका निशाना साधे वो कि मुझे क्या बनना है। और इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वो उसकी ज़िंदगी को निशाना देते हैं, उसको निशाना साधते हैं, उसको रास्ता बताते हैं कि तुझे क्या करना है। जब तक निशाना ना हो तालीम का फ़ायदा क्या है। तो ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम है ये बच्चों को उनका निशाना बांधने का मौका देते हैं कि मुझे क्या बनना है, अभी से शुरू हो जाता है। हांगझो एशियन गेम्स में कामयाबी हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी खवातीन की हॉकी टीम कांसी के तमगे के साथ रांची वापस लौट आई हैं। झारखंड के शहर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर खवातीन टीम का पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी खिलाड़ी निक्की प्रधान ने वादा किया कि वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम ने 2018 के गोल्ड मेडलिस्ट जापान को शिकस्त दी और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया। हम लोग इसके लिए तो नहीं गए थे, हम लोग गोल्ड के लिए गए थे, पर हम लोग को ब्राउन्स मिला, उसमें भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि हम लोग सेमीफाइनल मैच में उतनी अच्छी नहीं खेल पाए जितना हम लोग ने यहाँ से तैयारी करके गए हुए थे। पर उस हार से भी हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, जो आने वाले टाइम पे हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे कि क्यों हमने सेमीफाइनल में अच्छा नहीं खेल पाए। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीख मिली है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हम हॉकी को और ऊपर लेके जाएंगे। सेम टीम के साथ है और एशियन गेम ने हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी यहाँ रांची पे होने वाला है उसमें अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इंडिया को गोल्ड दिला सके उसमें। जैसे हम इस बार हमें क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, पर यही सीखा कि हम पेरिस ओलंपिक में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्वालिफाई करेंगे। दुख तो बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था और हमने गोल्ड के जगह ब्रॉन्ज लाए हैं, तो उसके लिए बहुत अफसोस है। पर हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे अभी यहाँ एशियन चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है तो उसमें हम सेम टीम के साथ खेलना है, तो हम पूरी जान लगाएंगे कि हम इस बार गोल्ड लाएंगे रांची। मुल्क की सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज अपने 2 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची। यहाँ उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ तालीमी शोबों के तकरीबन 53,000 होनहार तलबा को डिग्रियां दी, जिन्होंने 2021 और 2023 के दरमियान अपने कोर्सेज मुकम्मल किए हैं। इनमें से तकरीबन 46,000 को ग्रेजुएशन, 5,509 को पोस्ट ग्रेजुएशन, 572 को डॉक्टरेट की डिग्री और इजाफी 10 को मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से नवाजा गया। आपको बता दें कि अपने दौरे पर सदर जमहूरिया माता वैष्णो देवी मंदिर की जियारत भी करेंगी। उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूँ। मेडल विनर्स की मैं खास करके तारीफ करती हूँ। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सी यूनिवर्सिटीज में कॉन्वोकेशन तथा अन्य अनेक समारोह में गई। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि इतनी खूबसूरत कैंपसेस में तालीम हासिल करने, तालीम देने का मौका मिलना खुशकिस्मत की बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हजरत बल की रहमत हमेशा बनी रहती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देश की सेवा करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। हांगझो एशियन गेम्स में हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी के साथ 107 तमगे जीते हैं, जिससे पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हो गया है। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल पीएम मोदी ने हमारे मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, जो एशियन गेम्स के बाद वापस आए और अब तक सबसे ज्यादा तादाद में तमगे जीते। अभी पिछले कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एशियाड गेमों में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले 107 मेडल जीत कर आए हमारे
पदक वीरों और खिलाड़ियों के समारोह में शामिल हुए, उनका मनोबल बढ़ाया। तो आज 15 से 19 साल के बीच में लगभग 40 करोड़ युवा देश में, ये कई देशों की आबादी मिलाएं तो भी उससे ज्यादा है, और ये भारत की बड़ी ताकत है। और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के मौके पर एम्स में अर्थराइटिस डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर उमा कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डॉक्टर उमा कुमार ने खिताब करते हुए बताया कि आज की तर्ज जिंदगी में कंप्यूटर और मोबाइल पर ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए अक्सर लोगों को कमर दर्द और गर्दन में दर्द होना आम बात हो गई है। एम्स इस पर मुसलसल तहकीक कर रहा है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग कंप्यूटर पर मुसलसल काम करते हैं उनमें ये मसाइल ज्यादा होते हैं। टीचर्स में, स्टूडेंट्स में या जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हमने इसमें दोनों को स्टडी किया, मेन को भी किया, वुमेन को भी किया। और एक टर्म होता है वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है कि जॉब को एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग फिट करना। लेकिन अमूमन ये देखने को नहीं मिलता, एम्प्लॉय को अपने आप को फिट करना पड़ता है जॉब में। उसमें आता क्या है कि आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कैसे मोबाइल पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी गैजेट आप यूज करते हैं, स्मार्ट मॉनिटर यूज कर रहे हैं जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं, तो आपका पोस्चर क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी चेयर कैसी है, आपकी टेबल कैसी है, उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, वो हम स्टडी कर रहे थे। तो हिंदी सिनेमा के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन 81 साल के हो गए हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन रात में अपने बंगले जलसा के बाहर आकर फैंस और पेपराजी से मिले। उन्होंने अपने जूते उतारे और फिर एक बोट पर चढ़कर तमाम फैंस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सुबह से ही अदाकार अमिताभ बच्चन को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए उनके फैंस मुंबई के उनके आवास जलसा के बाहर जमा हुए।